यत्पाद संश्रयः सूता मुनयः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्ते उपसृष्टाः स्वर्धन्यापोनुसेवया। कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, जिनके यत पाद संश्रयः, जिनके चरण कमलों के सम्यक आश्रय लेकर के मुनिगण प्रशमायना हो जाते हैं। अयन का अर्थ होता है घर, और शम का अर्थ होता है मन की शांति, मन का निग्रह, और प्रशम का अर्थ हो गया है मन बढ़िया से अच्छे से शांत हो गया है। अब मन की अशांति किन कारणों से होती है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा सकलिया शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो भक्त लोग मुनिगण प्रशमायन क्यों हो जाते हैं? मन उनका एकदम शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके हृदय से भुक्ति मुक्ति और सिद्धि की इच्छा निकल जाती है। भुक्ति की इच्छा समझते हैं, भोग की इच्छा, मुक्ति मतलब जगत से भागने की इच्छा, और सिद्धि मतलब समझते सिद्धियों की प्राप्ति की इच्छा, वह निकल जाती है। और क्यों निकल जाती है? क्योंकि वे भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि के माधुर्य का अनुभव करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हे लगती हैं, हे मतलब निकृष्ट लगती हैं। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक व्यक्ति को प्रेम की गंध प्राप्त ना हो। प्रेम छोड़ दीजिए, प्रेम की गंध प्राप्त होते ही सारी चीजें हे लगती हैं। और ये गंध मिलती है भाव के स्तर पे। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं? भाव के स्तर तक हम लोग के हृदय में मुक्ति इतनी बुरी नहीं है, ये भावना रहती। भगवत धाम जाना कोई इतना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका मोटिवेशन क्या है? ये जगत में दुख है इसलिए भगवत धाम जाना, बहुत सूक्ष्म बात। लेकिन भाव के स्तर पे भक्त को इतना आनंद मिलता है, कुछ याद ही नहीं रहता वो है कहाँ, बहुत भौतिक जगत में है कि आध्यात्मिक जगत में, इतने आनंद में है। इसलिए भाव स्तर की भक्ति को कहते हैं मोक्ष लघुताकृत। शिला बलदेव विद्याभूषण भी समझाते हैं इस बात को। समझ में आई बात? रियली प्रभुपाद इसलिए एक जगह भक्त को बोले, वी अपने को जोड़ते हुए, वी आर नॉट सो एडवांस्ड दैट वी विल नॉट डिजायर लिबरेशन टू गो बैक टू गॉड हेड। आप 11:55 में देखेंगे तो लगेगा कि क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। उसमें कहते हैं कि कृष्ण को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है भक्त, और वह भगवत धाम भी जाना नहीं चाहता। पढ़ा है ना? हाँ, मत कर्म कृष्ण मत परम हो। तो मत परमो का मतलब क्या है? मद सब भद भक्त संग वर्जिता। तो एक तरफ कह रहे हैं कि कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बना रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं भगवत धाम जाने की इच्छा भी नहीं होती। तो मतलब क्या इसका? मतलब ये है कि कृष्ण से अपने संबंध को जागृत करना चाहते। अब वो चाहे कृष्ण यहां रखे चाहे वहां रखे, अपनी दुख की निवृत्ति के लिए भगवत धाम नहीं जाना चाहता वो। समझ में आया? भाई भगवत धाम जाने का कारण ये भी हो सकता है कि हम बड़े दुखी हैं, परेशान है, चलो भगवान के पास जाएंगे, ये है कारण। लेकिन जो लोअर स्टेज का भक्त है उसके लिए तो यही बहुत अच्छा है, और यही प्रीचिंग भी करते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ बड़े कष्ट में हैं, भगवान के धाम चले जाओ, वहां कोई कष्ट नहीं है। ये प्रचार तो हम कर ही रहे हैं, और ये भी सही प्रचार है एक लेवल के भक्तों के लिए। लेकिन महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तो ही। तो अहेतु की भक्ति, शुद्ध भक्ति में इतना सुख मिलता है कि वह मोक्ष की अभिलाषा नहीं करता। तो यही बात बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त हैं वह तो मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं करते, इतने वो सुखी हो जाते हैं भगवान के चरण कमलों का शरण लेकर के। और फिर क्या बता रहे हैं? सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वर्धन्यापोनुसेवया। सद्यः मतलब होता है तुरंत, और पुनन्ति मतलब वे शुद्ध करते हैं। उपसृष्टा का अर्थ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? पास आने मात्र से, देखने संपर्क मात्र से, क्या बोलते हैं? सिंपली बाय एसोसिएशन, संग मात्र से वह शुद्ध कर देते हैं। जबकि स्वध्वनि, स्वरध्वनि का अर्थ होता है गंगा जी, और आपह मतलब जल। तो गंगा जी का जल अनुसेवया, अनुसेवया मतलब बहुत समय तक संपर्क होने से तब गंगा जी शुद्ध करते हैं। गंगा जी का स्नान करने से भी पाप अविद्या नाश होता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक होता है। तो यहां कह रहे हैं कि जो भक्त हैं वह तुरंत शुद्ध कर देते हैं, और जबकि गंगा जी बहुत देर में शुद्ध करती हैं, और वह भी संपर्क होने पे। और ये हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी के वचन में सुना है ना, गंगार परश होइला पश्चाते पावन,
दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। सुना है, गंगा जी का स्पर्श करने से व्यक्ति शुद्ध होता है, लेकिन शुद्ध वैष्णव का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो अब इस पे सिद्ध स्वामी जी क्या टीका करते हैं, वो ये कहते हैं कि गंगा जी तो भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हैं, वहां है तो है ना, इसमें किसी ने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया है महात्मा ने। तो गंगा जी वहां के चरण कमलों से निकली नहीं है, तो इस कारण से वह शुद्ध तो करती हैं, लेकिन देर में करती हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो हैं वह तो भगवान के चरण कमलों में ही बैठे रहते हैं। चरण कमलों के बैठे रहते का अर्थ है भगवान की कथा श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं। और गौर कृष्ण महाराज जी एक उदाहरण देते हैं जो मैंने समझाया था क्लास में। किसी को याद है गौर कृष्ण महाराज का एग्जाम्पल? चलो तो फिर तुम्हें माइक पे नहीं गौर, ये तो श्रीधर स्वामी जी बता दिए। गौर कृष्ण महाराज इस बात को समझा रहे थे, मैंने उदाहरण दिया था भूल गए, तो फिर हम फिर से बता सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो बोले कि देखो गंगा जी के बगल में, गंगा जी में व्यक्ति स्नान करेगा, उसके बाद गंगा जी के बगल में बैठ के बूढ़ी फूकेगा ठीक है ना, लेकिन साधु को देख लेगा तो उस समय कम से कम बीड़ी नहीं फूकेगा। ऐसे मजाक में बोल रहे थे। और वस्तुतः जितना जल्दी साधु संघ से परिवर्तन होता है उतना गंगा जी के स्नान से नहीं हो पाता है। गंगा जी की महिमा को कम कर रहे हैं हम, नहीं कर रहे हैं, स्वयं सूत गोस्वामी कर रहे हैं। पाप करने की प्रवृत्ति भी जाती, धीरे धीरे जाती है। ये बोल रहे हैं कि शुद्ध तो होता है लेकिन धीरे धीरे होता है, ये बात है। माइक बताइए, आवाज सुनाई नहीं पड़ती मुझे बिना माइक के। यस, मुझे राधा कुंज महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि जो साधु होते हैं जंगम तीर्थ होते हैं, जो जहाँ जाते हैं वहाँ जंगम तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ। अब आप जरा इसको देखिए, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हमने दिया था एग्जाम्पल नरकुबेर और मणिग्रीव। देखिए नल कुबेर और मणिग्रीव अप्सराओं के संग मंदाकिनी गंगा जी में एक ही दिन स्नान नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं कि पहले दिन स्नान करने गए उसी दिन नारद जी ने साफ दे दिए, खूब जम के प्लानिंग करके पिकनिक स्पॉट था उनका वो। और श्रील प्रभुपाद जी बताते भी हैं गंगा जी का भी सेवन कर रहे हो तो किस भावना में कर रहे हो। उसका बहुत लाखों लोग नहा रहे हैं, आप देख रहे हैं परिवर्तन तो होता है। ऐसा नहीं कि कुछ पाप नष्ट नहीं हो रहे, लेकिन जो ने बोला ना कि मति भगवान में तुरंत नहीं लगती, यहां बोला ये नहीं बोला जा रहा कि नहीं लगती, कह रहे हैं बहुत समय के बाद शुद्ध होता है। और ये बोल रहे हैं कि भक्त लोग के मुख से, शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुन करके देखो कितने विदेश में जाके, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रभुपाद जी विदेश में जाके उन लोगों को सबको कथा सुना कर शुद्ध कर दी। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि वह भी प्रभुपाद जी का अनजाने में ही संग कर रहे थे, उनको पता नहीं था ये कौन है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो इसलिए सबसे यहाँ पे बताया जा रहा जो भक्त भगवान के प्रेमी हैं उनका शुद्ध करने की शक्ति, और वो शुद्ध से करने की शक्ति क्यों है, अल्टीमेटली वे भगवान के यश को गाते रहते हैं इस कारण से। तो भगवान के यश की महिमा बताने के लिए भक्तों की महिमा बता जा रही है। समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी के तात्पर्य देखते हैं। देखिए पहली लाइन में बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त गंगा जी के जल से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब बताइए, अब कोई डाउट रह गया? प्रभुपाद जी स्वयं बोल रहे हैं। नहीं, ये लगता है बड़ा आश्चर्य की बात है, प्रभुपाद जी स्वयं बोल रहे हैं इस चीज को। फिर वो वही बात बोल रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक गंगा जी का स्नान करके व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, लेकिन शुद्ध भक्त का थोड़ा संग मात्र से। अब जैसे देखो, वही नल कुबेर और मणिग्रीव मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे और नारद मुनि का थोड़ा संग प्राप्त हो गया, तो क्या आशीर्वाद मिला जो उनको अरबों जन्मों में नहीं मिलता। गोलोक विहारी कृष्ण का ब्रज में दर्शन प्राप्त करना। और भगवान कृष्ण कहते भी हैं मुझे इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन मेरे भक्त ने बोल दिया इसलिए मैं उनका उद्धार करूंगा। बहुत बड़ी बात है, ये देखना चाहिए। भगीरथ जी क्या बोलना चाहते हैं भगीरथ जी के बारे में? गंगा जी ने यही कहा था कि मैं तो पाप धुलूंगी, नीचे नहीं आ रही थी, तो पाप धुलूंगी तो सब मैं तो बहुत अशुद्ध हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, जब कोई शुद्ध भक्त आके आप में स्नान करेगा तो आप पूरी पवित्र हो जाएंगे। वैसे ये बात सत्य है, लेकिन देखिए ये गंगा जी की नम्रता है। गंगा जी कभी पाप से प्रभावित नहीं हो पाती हैं। ये जो आप बोल रहे हैं ये भी सही बात है, बिल्कुल सही है, लेकिन वैसे ये गंगा जी की नम्रता है। गंगा जी कभी पाप से प्रभावित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, कुछ आपने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये भाव की बात है, ये गंगा जी का भाव है। ऐसे गंगा जी कभी पाप से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवद गीता का वो क्या है, स्त्रियो वैशस तथा माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, बहुत अच्छा श्लोक है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य
ये पे स्यु पाप यो नेहा स्त्रियो वैश्यस्ता शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। और वहां पे व्यपाश्रिता का अर्थ क्या है? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। तो जो अब ये कहने के भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरा आश्रय लेता है। व्यपाश्रिता का अर्थ है जो मेरे भक्त का आश्रय लेता है, चाहे वे कितना भी हीन योनि का हो, चाहे स्त्री हो, वैश्य, शूद्र, चाहे कोई भी हो, वह भी परागति को प्राप्त करता है। प्रभुपाद इसी बात को बोल रहे हैं। शूद्र हो, स्त्री हो, चाहे कुछ भी हो, वह भगवान के भक्तों का शरण लेकर के भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। तो वहां पे व्यपाश्रित्य को जरूर ध्यान दीजिएगा। व्यपाश्रित्य मतलब भगवान के भक्त का आश्रय लेना। भगवान का आश्रय हम सीधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद बोलते हैं, टू टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरण कमलों की शरण लेने का अर्थ है भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेना। और उनके शुद्ध भक्तों की शरण का अर्थ है 6 प्रकार के संगों का आदान प्रदान। भोजन देना, भोजन ग्रहण करना, कुछ उपहार देना, उपहार स्वीकार करना, और गुह्यम आख्यात प्रचिति, कृष्ण कथा में संलग्न। सबसे इंपॉर्टेंट संग यही है, कृष्ण कथा का संग। इसके बिना प्रेम भी नहीं होता है, कोई प्रेम नहीं होता है। भक्तों में प्रेम होता है कृष्ण कथा के माध्यम से। तो इसलिए फिजिकली भक्तों के संग रहने से कुछ भी होता है फायदा। आप लोगों का तिलक देखते हैं, बहुत फायदा होता है, लेकिन सबसे अधिक फायदा होता है जब हम लोग आकर के भगवान के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभी कुछ लोग भक्त कहते हैं हम लोग भक्तों के संग में पिक्चर देखने जा रहे हैं। वी आर इन डिवोटी एसोसिएशन एंड वॉचिंग मूवीज। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। बहुत सुंदर। प्रभुपाद जी अब उसके बाद कह रहे हैं शुद्ध भक्त का मतलब क्या है? मतलब उनका एक ही काम है भगवान की सेवा। और उसके बाद वो समझा रहे हैं प्रभुपाद और विष्णुपाद का अर्थ क्या है। क्या कह रहे हैं? बहुत सुंदर, कितना सुंदर है, अमेजिंग है। देखिए श्रीधर स्वामी जी की टीका को प्रभुपाद कितना सुंदर तरीके से प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भक्तों को प्रभुपाद और विष्णुपाद क्यों कहते हैं? क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होते हैं। मतलब जो श्रीधर स्वामी जी ने कहा कि भाई यह तो चरण कमलों में ही रहते हैं, भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, उसी को प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रभुपाद और विष्णुपाद क्यों कहते हैं? क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होते हैं। बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, बहुत अच्छा। और जो कोई भी इस प्रकार से महान भक्त के शरण लेता है, और इसका अर्थ भी समझ लेना चाहिए, महान भक्त के शरण, गुरु की शरण लेने का अर्थ है उसकी आज्ञा का पालन करना। करेगा वह निश्चित शुद्ध हो जाएगा। इसलिए पूरे विश्वास के संग हम लोगों को, जो लोग निश्चित नहीं है, उनको प्रभुपाद आश्रय में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला का जप करो, 4 दिन का पालन करो, तो हम जब कर रहे हैं तो प्रभुपाद जी के आश्रय में, बाद में हम गुरुपाद आश्रय पे रहते हैं, दीक्षा लेते हैं, गुरु महाराज के द्वारा हम ये आज्ञा प्राप्त करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा आगे बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे भगवान के भक्तों को भगवान के समान ही आदर देना चाहिए, क्योंकि वे भगवान की सबसे गुह्य सेवा कर रहे हैं। और वह गुह्य सेवा क्या है? जीवों को वापस लाना। और आप देखिए कि प्रभुपाद की कृपा से हम सब लोग इस सेवा को कर सकते हैं। भले ही हम स्वयं इस समय बद्ध हैं, लेकिन परंपरा का ज्ञान दूसरों को देने के द्वारा हम स्वयं भी शुद्ध होते हैं और अपने को भी शुद्ध करते हैं। स्वयं भी शुद्ध होते हैं, दूसरे को भी शुद्ध करते हैं। मेक सेंस? तो जब हम लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी उद्धार कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी उद्धार कैसे करेंगे? जब आप उनको, किसी व्यक्ति को प्रभुपाद का पुस्तक देंगे या प्रभुपाद की पुस्तक से पढ़ के कुछ बताएंगे। ऐसे नहीं तो प्रभुपाद जी उद्धार कैसे कर देंगे बताइए? प्रैक्टिकल लेवल पे आप किसी के सपने में आकर प्रभुपाद जी उद्धार कर दें, आगे की बात है, अन्यथा प्रभुपाद जी कैसे उद्धार कर सकेंगे? आप हम सब लोग श्रील प्रभुपाद जी को असिस्ट कर रहे हैं उनके प्रचार में। प्रभुपाद जी स्वयं बोलते थे कि मेरे गुरु महाराज ने ही आप लोगों को भेजा है, अपने शिष्यों को बोलते थे इस प्रकार से। हम बेसिकली हम स्वयं प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम पूर्ववर्ती आचार्यों की मदद कर रहे हैं। हम खाली उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके निमित्त मात्र हैं प्रचार करने के लिए। हम अपनी बात है ना कोई रख रहे हैं, और उनकी बात बोलने से हम स्वयं शुद्ध होते हैं और वह भी, दूसरे वाला भी शुद्ध होता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद लास्ट में बहुत अच्छी बात प्रभुपाद बोल रहे हैं, शुद्ध भक्ति का पथ क्या है। वो ये कह रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त कभी भी अपने को भगवान नहीं मानता, लेकिन जो या गुरु जो है कभी नहीं बोले, वो तो कहा कि मैं तो मतलब जो है बद्ध आत्मा हूं, या मैं तो भक्त भी नहीं हूं। भाव उसका हमेशा यही रहता है, और मैं तो भगवान के दासों का दास हूं, मैं तो आपका भी दास हूं। ये भी सही, एक्चुअली ये बात भी है
जो गुरु है वो यही सोचता है कि मैं तो इनका दास हूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं, उनकी हेल्प कर रहा हूं ताकि भगवान के पास आए। ठीक है, लेकिन शिष्य का भाव ये होना चाहिए कि मेरे जो गुरु हैं वह भगवान के प्रतिनिधि, भगवान नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि। तो बड़ा आदर भाव होना चाहिए। अगर टीचर के प्रति आदर भाव नहीं होगा तो हम प्रगति नहीं कर सकते। और आप देखेंगे कि यहाँ पे सूत गोस्वामी के प्रति कितना ज्यादा आदर भाव है सोनक आदि ऋषियों का, है ना। तो जब आदर भाव होगा तभी, हमने कई बार बोला ग्लास खाली हो और सीधा हो तभी पानी दिया जा सकता है। श्रद्धा और आदर भाव होना चाहिए। तो यह शुद्ध भक्त का पथ है। कभी भी गुरु को नहीं सोचना चाहिए कि मैं गुरु हूं। अगर गुरु सोच रहा है गुरु हूं तो वह गोरू बन जाता है, और वो गाय बन जाता है, वो जानवर जैसा हो जाता है। कभी नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कोई प्रणाम करता था वो तुरंत प्रणाम करते थे, चाहे कोई भी प्रणाम करे, उनका शिष्य कोई करे, और दासोस्मी, मैं दास मात्र हूं। बहुत अच्छी भावना है ये, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो कभी कभी मान लीजिए 2-4 लोग आपको प्रणाम करने लग जाए तो सोच ला इसने प्रणाम नहीं किया, ये तो बहुत खराब आदमी है। ऐसा सोचने लगता तुमने प्रणाम नहीं किया, तुम्हारा टिकट पता नहीं है, तुमने जो फूल नहीं दिया, मैं सीनियर डिवोटी हूं। तो इस प्रकार की भावना से व्यक्ति को बचना चाहिए। तो हम लोग ये बात सुने, कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? हम बहुत फास्ट तो नहीं जा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, वाइस लॉर्ड का मतलब होता है भगवान के प्रतिनिधि। ठीक।